नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने ओपनली ये कह दिया है एक इंटरव्यू के दौरान कि भारत एक सेकुलर देश नहीं रहा, भारत कुछ भी मदद ऑफर नहीं कर रहा पाकिस्तान को। यहाँ पर आप देख पाओगे इन लोगों ने कहा है कि इनके हिसाब से आज के समय जो भारत है बहुत बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो एक समय हुआ करता था। और आगे इन्होंने ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं उस दौरान कोई भी हेल्प इंडिया से नहीं आई। ना ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर बहुत ज़्यादा करती है। पहली बात तो क्योंकि फ्लड्स के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अब 1600 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग नंबर वहां तक पहुंच चुका है। अब उसके अलावा WHO के जो चीफ हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने रिसेंटली ये भी कह दिया कि अभी एक वेव ऑफ डेथ्स और आ सकती है पाकिस्तान में, मौत की लहर आ सकती है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का सेकंड डिजास्टर होगा। ये जो सेकंड डिजास्टर है ये होगा बीमारियों का, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जहां पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं अचानक से आप हर जगह वहां पर पानी गिर दीजिए, इवेंचुअली क्या होगा कि बीमारियां फैलेगी। आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, लोग गंदा पीने का पानी पिएंगे, उससे ऑब्वियसली डायरिया हो सकता है, लोग और तरीके से मर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी के साथ आती है, गंदे पानी के साथ आती है मलेरिया की। अभी आज के समय में आपको बता दूं पाकिस्तान में मलेरिया वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है और बताया जा रहा है कि जितने लोग बाढ़ से नहीं मरे उससे कई गुना ज्यादा लोग बीमारियों से मरने वाले हैं पाकिस्तान में। और यहां पर आप देख पाओगे अल जजीरा का आर्टिकल है पीपल डाइंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस इन फ्लड हिट पाकिस्तान। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब से यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर यह कह दिया कि पूरी दुनिया से मैं अपील करता हूं कि हेल्प करिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान आज के समय अंडर वाटर चला गया है, इतनी यहाँ पर बाढ़ आई है। तो ये जो प्रेम है यूएस प्रेसिडेंट का, इसके बाद अचानक से यूएसए का हॉलीवुड भी एक्टिव हो गया है। एक के बाद एक मैं देख रहा हूं कि यूएसए के कई एक्टर पाकिस्तान जा रहे हैं। एंजेलिना जोली रिसेंटली गई थी पाकिस्तान, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है मैंने ऐसी तबाही कहीं पर देखी नहीं। तो ऐसे समय बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना कि इंडिया की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई, ये मैटर करता है। ये इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहां पर एक तरफ इंडिया एक टाइम पर हमारी हेल्प करने को आता था, इंडिया ने हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे हेल्प के रूप में, अब वैसा इंडिया नहीं रहा। अब इंडिया हेल्प को भी पूछता नहीं है हमें। हालांकि इन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि हमने भी इंडिया से हेल्प अभी तक मांगी नहीं है। मगर बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट के बाद इंडिया में एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है सेकुलरिज्म को लेकर कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या ये जस्टिफाइबल है। क्योंकि आप अगर संविधान के पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट था संविधान का इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, उसमें भारत के संविधान में ऑफिशियली ये वर्ड ऐड कर दिया गया था सेकुलरिज्म। 1976 में हमारे संविधान में ये वर्ड सोशलिज्म सेकुलरिज्म ये ऐड कर दिए गए थे। उससे पहले आप देखो तो संविधान में ये वर्ड मेंशन तो नहीं था। हालांकि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में यह कहा कि भारत 1974 से भी पहले सेकुलर था। हमारा जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकुलर इन नेचर है। अब यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में फ़र्क क्या होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2018 में, उससे पहले भी काफ़ी बार इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछ रखा है कि देखिए एक तो है वेस्ट का सेकुलरिज्म जो ये लोग फॉलो करते हैं यूएसए में, यूरोप में। फिर एक बहुत ही अलग ब्रांड का सेकुलरिज्म है जो इंडिया में फॉलो होता है। वेस्ट का सेकुलरिज्म क्लियरली ये कहता है कि स्टेट मतलब कि सरकार और रिलीजन में अंतर होगा। सरकार का कोई रिलीजन होगा नहीं, सरकार रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और इसलिए आप देखते हो कि यूएस समेत जो यूरोपियन देश है वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार उन पर टैक्स नहीं लगाती, सरकार उनको कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं देती। चर्चिस को आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट कुछ पैसा प्रोवाइड नहीं करती। इंडिया में और टाइप का सेकुलरिज्म है। हमारे यहाँ सिर्फ हम ये नहीं कहते कि स्टेट और रिलीजन में कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ एम्फेसिस इस बात को लेकर है कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन एक जैसे हैं, स्टेट भेदभाव नहीं करेगी रिलीजन को लेकर। उसके अलावा ये भी है कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर टैक्स भी लगता है। उसके अलावा सरकार भी काफ़ी बार रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हज सब्सिडी के बारे में आपने सुना होगा। इंडियन सेकुलरिज्म
वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी डिफरेंट है। और यहीं पर बिलावल भुट्टो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म इंडिया बहुत लंबे समय से फॉलो करता आ रहा था, इंडिया का एक यूनिक ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, आज इंडिया वो इंडिया नहीं रहा, इंडिया उस सेकुलरिज्म से दूर जा रहा है। तो कम शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेट सारे रिलीजन्स के लिए न्यूट्रल नहीं है। अब देखो, ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि इंडिया में ही आप नोटिस करोगे हमारे कई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं। फॉर एग्जांपल फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़े नेता ये, इन्होंने ही रिसेंटली ये कह दिया कि मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि भारत एक कम्युनल देश है। ज़्यादातर आप अगर देखो इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलर का हम ऑपोजिट ही मानते हैं कम्युनल। कम्युनल का मतलब ये होता है जो एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कंपेयर टू अदर रिलीजन। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में एक जवाब भी गया है, जहां पर हमारी सरकार ने यह कहा कि ये आयरॉनिक बात है। आयरॉनिक बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश यहाँ पर सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स का इशू उठा रहा है। नाउ अगेन, यहाँ पे आप पाकिस्तान को सिंपली डिसमिस कर सकते हो ये कहकर कि यू आर नॉट ए सेकुलर कंट्री, मतलब और कोई यहाँ पे बात करे समझ में आता है, मगर आपके जैसा देश जो क्लियरली सेकुलरिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है, वो यहाँ पे किसी पे आरोप लगाए तो इट जस्ट फील्स ऑड। ये कुछ ऐसा ही है जैसे नॉर्थ कोरिया किसी कंट्री को कहे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी काफ़ी कम है, आपके यहाँ लिबर्टी नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर यह जवाब दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक अपने देश की माइनॉरिटी के नंबर दुनिया से छुपाए, और आज भी बताया जाता है कि ये झूठे नंबर प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। और ये बात सही है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। आप जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था, हमारे यहाँ सेंसस जैसे होता है, जनगणना की जाती है, पाकिस्तान में सेंसस हुआ था 2017 में। तो 2017 से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उसके डेटा पर पाकिस्तान सरकार बैठ गई। बेसिकली बताया नहीं अपनी जनता को कि एक्चुअली इनके देश में कितने सिख, कितने क्रिश्चियन, कितने हिंदू बचे हैं। फिर बाद में कुछ समय बाद इन्होंने डेटा रिलीज़ किया, मगर उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि ये डेटा अटपटा है, ये ट्रू पिक्चर जो है पाकिस्तान में ये रिप्रेजेंट करता नहीं है। और इंडिया ने भी यहाँ पर ये इशू रेज किया है कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आए दिन जो वहाँ पे खबरें आती हैं फोर्स कन्वर्जन की, वो सबके सामने ओपन है, पाकिस्तानी मीडिया ही काफ़ी बार ये सब न्यूज़ कवर करता है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई राइट नहीं है इंडिया पे आरोप लगाने का। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज के समय आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान हो चुका है, यूएसए भी ये बात इग्नोर नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने डेजिग्नेट कर दिया था म्यांमार, चाइना, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। मतलब कि ये वो देश हैं जिनको यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली कह रही है कि जहां पर माइनॉरिटीज़ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। काफ़ी केसेस में स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन करती है और माइनॉरिटीज़ के हक में या फिर माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेती। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर इंडिया का भी यहाँ पर नाम नहीं आया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ को रेकमेंड किया जाता है, उसके बाद यूएस सरकार मोहर लगाती है कि हाँ, हमारे हिसाब से ये सब देश हैं रिलीजन के मामले में कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इंडिया को रेकमेंड किया जाता है रिपोर्ट में बहुत से और कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि जो इनिशियल रिकमेंडेशन लिस्ट होती है वहाँ पे ये 30-35 कंट्रीज़ को कर देते हैं शॉर्टलिस्ट। उसके बाद फिर यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनमें से कौन से देश हैं जहाँ पर जेन्युइनली हालत ख़राब है। तो इंडिया देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट है, हमारे यहाँ अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और सेफ फील करे, कुछ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली यू ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, हमेशा यही कोशिश होती है कि जो आप पहले थे उससे आप बेहतर बनने की कोशिश करो। बट पाकिस्तान जैसी कंट्री का ये कहना कि इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर कंट्री, ये अपने आप में एक बहुत ही आयरॉनिक स्टेटमेंट है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा, आप पर्सनली कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो? कौन से सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट या फिर इंडियन कॉन्सेप्ट, और इसका रीज़न क्या है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है
IIT एग्जाम का कोर्स। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा UPSC SSC नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।